आज हम लोग पंचायती राज से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और जो एमपीपीएससी जो प्री है, यहाँ से जो है आप लोगों को 23 जून को जो एग्ज़ाम हुआ 2024 में, यहाँ से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन से देखने को मिले हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो कहाँ से किया गया दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1959 की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया दोस्तों? तो राजस्थान का जो नागौर ज़िला है दोस्तों, तो यहाँ से जो है पंचायती राज का जो है शुभारंभ किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, और पहले भी जो है यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो पूछे गए हैं एमपीपीएससी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो निम्नलिखित में से पंचायती राज प्रणाली को अपनाने का जो सही क्रम है दोस्तों वो कौन सा है? तो सबसे पहले जो है कहाँ पर अपनाया गया दोस्तों? तो राजस्थान में अपनाया गया था, और उसके बाद में जो है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में भी अपनाया गया था दोस्तों। और मध्य प्रदेश में दोस्तों कितनी स्तरीय पंचायती राज है? तो मध्य प्रदेश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। और वो 3 स्तरीय कौन कौन से होते हैं? वो 3 स्तरीय की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ग्राम स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत होती है। क्या होता है? ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायती होती है। और तहसील स्तर पर जो है दोस्तों क्या होती है? तो तहसील स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो जनपद पंचायती होती है। याद रखिएगा कौन सी पंचायती होती है? तो यहाँ पे जो है जनपद पंचायती होती है। और जिला स्तर पर जो है दोस्तों जिला पंचायती होती है। याद रखिएगा जिला पंचायती होती है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और ये तीनों स्तरीय आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी तीसरा क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी? तो यानी पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो है राजस्थान से की गई थी। और राजस्थान के कहाँ से दोस्तों? तो राजस्थान के नागौर ज़िले से, याद रखिएगा, राजस्थान के जो नागौर ज़िला है यहाँ से की गई थी। और ये कब की गई दोस्तों? तो 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यार जो पंचायत है दोस्तों, इसका चुनाव करने के लिए जो है दोस्तों किसका निर्णय जो है वो लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार का, याद रखिएगा, किसका लिया जाता है दोस्तों? तो राज्य सरकार का जो है निर्णय लिया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी पाँचवा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब की गई थी? तो भारत में जो पंचायती राज की शुरुआत है दोस्तों वो 1959 में की गई थी। और इसके अगर हम डेट की अगर हम लोग बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है मध्य प्रदेश के राजस्थान का जो नागौर ज़िला है दोस्तों, राजस्थान का जो नागौर ज़िला है यहाँ से की गई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का जो सुझाव है वो किस समिति द्वारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि पंचायती राज संस्थाओं के जो संगठन की अगर हम 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव वो किस समिति द्वारा दिया गया था? तो ये अशोक मेहता समिति द्वारा जो है दोस्तों 2 स्तरीय पंचायती राज का जो है सुझाव दिया गया था, याद रखिएगा। और ये बलवंत राय मेहता समिति की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है पंचायती राज से रिलेटेड ही समिति है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और जितनी भी पंचायती राज से रिलेटेड समिति है वो सभी आप लोगों को जो है याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 7वां क्वेश्चन, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर जो है भाग लेने का जो सुझाव वो किस समिति ने दिया गया दोस्तों? तो ये अशोक मेहता समिति ने दिया गया था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचों में सुधार लाने के उद्देश्य से जो है किस समिति को जो है वो नियुक्त किया गया था?
तो ये अशोक मेहता समिति को जो है वो नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, 9th क्वेश्चन, देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है वो किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर जो है वो किया गया था। तो देश में अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज व्यवस्था का जो आरंभ है वो किस समिति के द्वारा किया गया दोस्तों। तो ये पंचायती राज जो है समिति के द्वारा वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की व्यवस्था की गई दोस्तों। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यानी 11वां क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है दोस्तों। तो अगर हम लोग बात करें पंचायती राज संस्थाएं, और पंचायती राज संस्थाओं की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो पंचायती होती है ना, इसमें जो है महिलाओं को जो है 50% आरक्षण जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ था। तो भारत में अगर पंचायती राज अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो ये 24 अप्रैल कब लागू किया गया दोस्तों। तो 24 अप्रैल 1993 को जो है और पंचायती राज अधिनियम जो है लागू किया गया दोस्तों। तो इसका जो सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बलवंत राय मेहता समिति की जो अनुशंसाओं के आधार पर जो है किस वर्ष पंचायती राज संस्थाओं को जो है लागू किया गया था। तो 1958 को, याद रखिएगा। और इसकी पूरी डेट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है, जो है राजस्थान के नागौर जिले से जो है इसका शुभारंभ जो है वो किया गया था। ठीक है, यानी लागू की गई थी। पंचायती राज स्तर पर यानी जो पंचायती स्तर पर जो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर जो राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व है दोस्तों वो कौन करेगा। तो पंचायत सेवक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 15वां यानी 15 क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। तो ये तहसील स्तर, याद रखिएगा। तो कौन सी जो पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो नहीं है दोस्तों। तो ये तहसील स्तर नहीं है। ठीक है, देखो ग्राम स्तर पर जो है ग्राम पंचायती होती है, और प्रखंड स्तर पर जो है दोस्तों क्या होती है तो जनपद पंचायती होती है, और जिला परिषद पे जो क्या होती है जिला पंचायती होती है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है अपनाई गई है, तो ये जो लोकतांत्रिक की जो शक्तियाँ और विकेंद्रीकरण के लिए जो दोस्तों पंचायत व्यवस्था जो है अपनाई गई है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो कई बार जो है MPPSC के जो एग्ज़ाम में जो है कई बार यानी बहुत बार जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी जो पंचायत चुनाव लड़ते हैं दोस्तों, इनकी जो न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। तो 21 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा। यानी 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग जो है कौन सा दोस्तों। तो ये ग्राम पंचायत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के लिए किस वर्ग को हस्तांतरण की दृष्टि से जो है ऐतिहासिक कदम माना जाता है। तो 73वीं संविधान संशोधन प्रणाली को जो है समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से जो है ऐतिहासिक कदम जो है माना जाता है दोस्तों। तो महिला वर्ग को, और यही महिलाओं को जो है पंचायती राज में जो है 50% का जो है आरक्षण दिया गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और MPPSC में जो पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो है
किस तरह का चुनाव का प्रावधान किया गया दोस्तों, तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का जो है प्रावधान किया गया है चुनाव में, यानी जो पंचायती राज चुनाव होते हैं इनमें। ठीक है, याद रखिएगा। और फिलहाल आज के लिए इतने दोस्तों, और जितने भी मैंने आप लोगों को MCQs करवाए हैं सारे के सारे जो है इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन हैं, और यहाँ से जो है आप लोगों को जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से हैं। और जितने भी पंचायती राज रिलेटेड है दोस्तों, सारे के सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। तो इस चैनल का नोटिफिकेशन जो है आप लोग ऑन कर लीजिएगा, और इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस जो है लाते रहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होते हैं, और परीक्षा में जो है यहाँ से आप लोगों को जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों को भी जो हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।